सम्माननीय हमारे देश के जनता, मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्राकृतिक वातावरण के उन्मुक्त पालनों में पलने वाला पटना जिले के हृदय में अवस्थित इस प्रांगण में मुझे कुछ बोलने का अवसर मिला है। मैं अल्पज्ञ बोल ही कह सकता हूँ, फिर भी स्वतंत्रता दिवस जैसे अवसर पर कुछ बोलने का प्रयास करूंगा, भले ही उपहास का पात्र क्यों न बनूं। तो सन 57 की क्रांति से प्रारंभ होने वाली स्वतंत्रता संग्राम 15 अगस्त 1947 को समाप्त हुआ। उस दिन से हम लोग अपने को स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन क्या हम लोग वास्तविक रूप में स्वतंत्र हैं? नहीं। आज़ादी का मतलब क्या होता है, ये किसी को आज के समय में समझना या समझाना दोनों बहुत ही मुश्किल है। इन सारी चीज़ों को तत्वाधान में देखते हुए हमारे मन में जो ख्याल आता है वो ये है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने तो यह सोचा था कि यहाँ न ऊंच हो, न नीच हो, न अमीरी हो, न गरीबी हो, न जाति हो, न पाति हो, बल्कि एक वर्गविहीन समाज का निर्माण हो। लेकिन आज जब हम लोग वास्तविक धरातल पर उतरते हैं तो पाते हैं कि एक और पूंजीपतियों के सबल के सुहाल के सब धवल गृह में सुख सुषमाओं के सेवन हो रहे हैं, वही दूसरी ओर पनसलाओं के लिए लोग याचना भरी निगाहों से देख रहे हैं और कह रहे हैं, वो आसमान वाले मुझको गले लगा ले, मैं भी तो आदमी हूँ, अपना मुझे बना ले, मुँह पर भी तरस खाना, दो बूंद जल गिराना। हाँ, योजना तो बनती है अवश्य, मगर यह योजना मात्र 15 पन्नों तक सीमित रह जाती है। और इसका सबसे प्रमुख कारण हमारे भ्रष्ट राजनेता। नेता नी धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऊपर उठाना, लेकिन आज के राजनेता का कार्य लूट खसोट और गुंडागर्दी तक सीमित रह गया है। और इसका फायदा उठाकर हमारे ऊपर एक छोटा सा देश पाकिस्तान, आसिफ मुनीर जो वहाँ का हेड सेक्रेटरी है सेना का, वो कहता है कि जिस प्रकार इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत से बांग्लादेश अलग हुआ, उसी प्रकार हमारे शासनकाल में भारत से जम्मू कश्मीर अलग होगा। लेकिन धन्य हमारे भारतीय वीर सैनिक जो पाकिस्तान के इन मंसूबे पर बार बार पानी फेर दे रहे हैं और उन्हें यह कहकर चेतावनी दे रहे हैं, चमन में मत बढ़ाओ पैर, गुल में खार भी है, यहाँ गीता है तो गांडीव की टनकार भी है। कुरेदो मत हमारी आत्मा, न पाक हाथ हो शेर, इन मौन सांसों में नल की ज्वार भी है। पड़ोसी की तरह अगर चाहते रहना तो हम तेरे सखा भी है, गलत मकसद का फल होता बुरा तूने भी चखा है। दुराई खान अजफल की जो हरकत ये घिनौनी थी, कलेजा चाट कर देगा, सिवा की बदनखा भी है। इतना ही नहीं, हम भारतवासियों ने पाकिस्तानियों को यहाँ तक कह दिया, अब की जंग हुआ तो सुन लो, नामो निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। अब की जंग हुआ तो सुन लो, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या हस्ती पूरा भूगोल बदल देंगे। वतन के लिए हम वतन चाहते हैं, नहीं दूसरों का भुवन चाहते हैं, मगर जो हमारा चमन चाहते हैं वो सचमुच में अपना कफन चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, लेकिन जाते जाते मैं अपने कट्टरपंथी राजनेताओं से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कभी भी जम्मू कश्मीर जैसे चुनौती को कायरता से स्वीकार मत करना, क्योंकि कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार बनती है, कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार बनती है, मक्खियाँ भी उस पर बैठने से इनकार करती है। जय हिंद, जय भारत और जय हमारे देश के तमाम जनता जो चाहता है कि आज़ादी का मतलब ये नहीं होता, आज़ादी का मतलब ये होता है कि हम सबको भी व्यक्ति की आज़ादी मिले, सबका विकास हो, सबका साथ हो, और उस फॉर्मूला पे जो चले हम उसके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।